क्या लिखा है? इलास्टिक लिमिट। क्या लिखा है? इलास्टिक लिमिट। लिखा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम within which the body completely regains its original shape and size after the removal of deforming force is called elastic limit। यार कुछ तो अंदर स्ट्रेस की लिमिट होगी ना, अंदर के पार्टिकल ये तो कह रहे होंगे ना हम इतना स्ट्रेस झेल सकते हैं, इतने स्ट्रेस तक हम शेप वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे, उससे ज्यादा अगर अंदर तनाव डेवलप हुआ हम हार मान जाएंगे। तो एक लिमिट तक स्ट्रेस झेला जाता है, उसके बाद हार मान ली जाती है। तो यहां पर ये कहा गया कि जितना स्ट्रेस कोई बॉडी झेल सकती है उस स्ट्रेस को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं? द मैक्सिमम स्ट्रेस, द विद इन विच, जिसके अंदर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन, उस स्ट्रेस की वैल्यू को बोलते हैं इलास्टिक। किसी बॉडी का स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो है तो प्रेशर ही एक तरह से, तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है। तो किसी ने मुझसे बोला कि ये जो हमारी वायर है ना, ये 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस झेल सकती है। ठीक है, खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, अंदर जब तक 1500 नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 1500 हो गया तो 1500 से ज्यादा तुमने खींच दिया, तुमने खींचा और अंदर का स्ट्रेस 1500 से ज्यादा हो गया, अब वो वापस, उसकी इलास्टिक लिमिट क्या थी कि अंदर का स्ट्रेस कितना होना चाहिए? अंदर एक स्ट्रेस जो है उसकी एक लिमिट है, अंदर एक लिमिट तक स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करोगे तो वापस नहीं आएगी। वापस आने की बात है सारी, समझ रहे हो? इसलिए नाम क्या रखा है? इलास्टिक लिमिट। क्या? इतना स्ट्रेस डेवलप करो तब तक वो इलास्टिक रहेगी, उसके ज्यादा स्ट्रेस अंदर डेवलप हो गया तो वो इलास्टिक, इट विल टर्न इनटू अ प्लास्टिक बॉडी, इट विल टर्न इनटू अ